से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर यूपीएसआई का जो कि मिक्स टेस्ट होता है, जिस पर आपको यहाँ पर मूल विधि और साथ में यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका संविधान और जीके जीएस जितना मतलब प्रैक्टिस सेट आपका है 40/40 होता है। साथ में इस वीडियो के अंत में भी आपको 15 से 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रखे जाते हैं जो कि आपके मूल विधि के होते हैं। और आज मूल विधि का आपका छठा चैप्टर आपका इसमें से देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो के अंत में आपको होगा, मतलब 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके पहले जितने भी पार्ट थे, मतलब थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर आपके मूल विधि भी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, नमस्कार, खुश रहिए सभी लोग। चलो स्टार्ट करें, आवाज आ रही है ना? चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया है, अशोक किस राजवंश के राजा थे? अशोक किस राजवंश के राजा थे? यहाँ पर आपको जवाब देना है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? प्रयोध, हर्यक, मौर्य या आपका नंद? जवाब कौन सा बनेगा? चलिए, जवाब इनमें से कौन सा बन जाएगा सही जवाब? चलिए, 41 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब, जो कि जवाब लगभग सभी का सही आ चुका है। यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ये आपके मौर्य वंश थे। ठीक है, मौर्य वंश आपके थे, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? जामा मस्जिद का निर्माण, देखो जामा मस्जिद बहुत हैं, लेकिन हमने बताया था जामा मस्जिद में जो आपके ऑप्शन आते हैं उन्हीं के अनुसार आपको सही करना होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो दिया है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, आपका शाहजहां हो जाएगा, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ने किया था। और यहाँ देखा जाए कि जो पुरानी दिल्ली में है, ठीक है, पुरानी दिल्ली में है, ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कही जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे मानते हैं? देखो दूसरा पूछा है और दूसरे के हिसाब से जवाब दीजिएगा। ठीक है, सोच समझ कर। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आ रहा है, देखो बाजीराव प्रथम, बाजीराव वो नहीं है, यहाँ पर होंगे बाजीराव विश्वनाथ, इसको ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर बाजीराव सेकेंड, अच्छा ये फर्स्ट, मतलब आपका जवाब सी हो जाएगा। बाजीराव प्रथम जो आपके हैं ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, बाजीराव प्रथम यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? और यहाँ पर देखा जाए मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बाजीराव प्रथम। अच्छा बाजीराव प्रथम। ठीक है, कौन सा सही है? ए नंबर। अच्छा, विश्वनाथ आपके पहले थे, इसके बाद सेकंड ही आए थे, है ना? हाँ बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि पहले इन्होंने स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, इसके बाद ये सेकंड आपके आ गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहते हैं? यहाँ पर देना है 44 नंबर। चलिए 44 नंबर दिया गया है और जवाब लगभग सबका आ चुका है। कह रहे हैं सीमांत गांधी कहते हैं आपके खान अब्दुल गफ्फार खां का, तो जवाब बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के कहा जाता है। ठीक है ना? और देखिएगा जो नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था ना, तो उसी में सत्याग्रह का नेतृत्व भी आपके कह सकते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी किया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला है, वुड का डिस्पैच किसके बारे में था? वुड का डिस्पैच आपने 1854 वाला आपने पढ़ा होगा, अगर आपने 1854 वाला आपने पढ़ा होगा जो आपका अधिनियम था 1854 वुड डिस्पैच, ये शिक्षा से था। ठीक है, से तो आपकी शिक्षा से संबंधित था, ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित था। ठीक है ना? और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसे ही कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो 1854 के वुड का डिस्पैच कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत जो आपके लिए गए हैं वो आपके कौन से संविधान से लिए गए हैं? देखो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये कहाँ से मिलते हैं? तो ये जो आपके यहाँ है याद रखिए, ऑप्शन बनेगा ए आपके फ्रांस से। कहाँ से? तो आपके फ्रांस के संविधान से है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है ना? और गणतंत्र की व्यवस्था भी है वो आपके कहाँ से है? तो आपके फ्रांस से है। ठीक है ना? वहीं पर आयरलैंड से आपके क्या है? नीति निषेध सिद्धांत, है ना? नीति निषेध सिद्धांत ये आपके आयरलैंड से है। कनाडा से बात करें तो कनाडा से क्या है? तो आपकी संघीय व्यवस्था कनाडा से आपकी है। ठीक है, और अमेरिका से तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट हो गया, मूल अधिकार ये आपके कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, आपसे निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची के भाग है? संघ सूची आपसे पूछा गया है, अब ये बताइए संघ सूची में क्या आता है? तो देखो आपका बैंकिंग दिया गया है, कृषि दिया है, पुलिस दिया है और सार्वजनिक स्वास्थ्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य तो हो नहीं सकता है, कृषि जो आपकी होती है ये आपकी कह सकते हैं राज्य से है, पुलिस भी क्या होती है? राज्य की होती है। इसका मतलब है आपका जवाब ये हो जाएगा बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग जो आपके संबंधित है वो कहाँ से? तो आपके यहाँ पर संघ सूची के आपके भाग है। ठीक है, संघ सूची से। और वर्तमान में देखा जाए तो संघ सूची में आपके कितने विषय हैं? तो आपके यहाँ पर 100 है, प्रारंभ पहले कितने थे? तो आपके 97 थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत राज अपनाया था? पंचायत राज जो अपनाया किसने अपनाया था? चलिए पंचायत राज जो अपनाया वो किसने अपनाया यहाँ पर देना है। चलिए 48 को ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर बी नंबर, तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही है, आपके राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में हुआ था, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान। और यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितना वर्ष होना चाहिए? देखो राज्यसभा की बात किया है और राज्यसभा आपको पता है कि कितनी होनी चाहिए?
तो आपके 30 वर्ष, ठीक है, 30 वर्ष का है तो आपके राज्यसभा का सदस्य आपका हो सकता है। वहीं पर देखा जाए तो आपके लोकसभा के लिए, तो लोकसभा कितनी होती है, 5 वर्ष होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं। कल्याणकारी जो आपका राज्य है, और हमने बताया था समाजवादी या कल्याण जो आपका कार्य है, ये शब्द जो आपको है वो किसमें दिए गए हैं। ये शब्द आपको मिलेंगे कहां पर, तो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आपको दिए गए हैं। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दिए गए हैं, जो कि आपका संविधान का भाग 4 है, ठीक है। भाग 4 में आपका दिया गया है, कहां से, तो आपका आर्टिकल आपके शुरू होते हैं 36 से लेकर आपके 51, ये जो आपका है कौन सा, भाग 4 है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है। मानव विकास सूचकांक जो तैयार करता है, कौन तैयार करता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 51 नंबर में। चलिए तो मानव विकास सूचकांक ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा ये नंबर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये आपका तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न हमसे दिया है, अनुपात के अनुसार बैंकों को अपनी जमा राशि का एक अंश रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। मतलब कह सकते हैं कि एक ये आपके अनुपातिक मतलब बना दिया गया है, इसे बोलते हैं आरक्षित नगद। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं आरक्षित नगद। तो आरक्षित नगद अनुपात के अनुसार बैंकों को अपनी जमा राशि का एक अंश रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मतलब जो है कि मौद्रिक नीति आपने पढ़ा होगा कि यह मौद्रिक नीति का एक अस्त्र है ना। नगद आरक्षित अनुपात वह फंड होता है जो बैंकों को रिजर्व बैंक के पास जमा करना होता है। जब आरबीआई मुद्रा का प्रवाह कम करना चाहती है तो इसका स्तर क्या होता है, बढ़ा भी देती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1% हो, ज़्यादा भी कर सकती है। अगला क्वेश्चन से दिया गया है, घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े में होता है। घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े में क्या होता है भाई, बड़े में क्या होगा, यहाँ पर क्या भर दें, तो बड़े में बलाघूर्ण। इसमें अगर ऑप्शन में आप भर देंगे बी नंबर कि बल द्वारा एक पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति बल का बलाघूर्ण कहलाती है ना। ये आपकी परिभाषा होती है इसकी परिभाषा होती है। और मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है इसका मात्रक, न्यूटन मीटर होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे आते हैं प्रश्न अगला है, वायुदाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। वायुदाब आपने सुना है, वायुदाब से मापते क्या है, वायुदाब से क्या मापते हैं, तो वायुदाब है आपका बैरोमीटर। क्या होता है, बैरोमीटर। 54 का ऑप्शन भी हो जाएगा कि बैरोमीटर द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है, ठीक है ना। वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर आपका प्रयोग करते हैं, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, अच्छा ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है। कौन सा अग्निशामक आपसे पूछा गया है कि एक प्रभावी अग्निशामक है। यहाँ पर आपका जवाब दिया है आपका आर्गन, हेलेंस और आपका हेलोजन और आपका हीलियम। इसका जो जवाब बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर, आपका हेलेंस, ठीक है। क्या है आपका हेलेंस, मतलब हेलेंस एक प्रभावी अग्निशामक है। राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा संघ युक्त एक, मतलब कह सकते हैं कि एक हेलेंस को एक क्लीन एजेंट की संज्ञा दी गई, इसे क्लीन एजेंट की संज्ञा दी गई, ठीक है ना। मतलब ये क्या होती है, एक तरल गैस होती है, ठीक है। हेलेंस क्या है, एक तरल आपकी गैस होती है, इसको बोल सकते हैं कि आपकी गैस है, ठीक है, जो आग को फैलने से रोकता है, ठीक है। हेलेंस जो आपका एक गैस है जो कि आपको जो आग होती है उसको मतलब फैलने से रोकती है, ठीक है। अब यार डायरेक्ट याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है। जल में कौन सा विटामिन घुल जाता है, बताइए, जल में कौन सा विटामिन घुल जाता है। तो जल में विटामिन घुलते हैं आपके कौन, बी और आपके सी, ठीक है। बी और सी आपके घुल जाते हैं। शेष जो आपके होते हैं ए डी ई के, वो आपके क्या होते हैं, वसा में आपके घुलते हैं। इस कारण से आपका जवाब कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, आपका बी हो जाएगा। मतलब जो आपका सी होता है ये आपका क्या होता है, पानी में घुल जाता है, ठीक है ना। शेष जो आपके होते हैं कैसे होते हैं, वो वसा में घुलनशील होते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन दिया है, मायोपिया आंखों का दोष है जिसे भी कहा जाता है। मतलब मायोपिया क्या होता है, यह आपके आंखों से संबंधित है। और मायोपिया हम लोग कब कहते हैं, जब निकट दृष्टि दोष का दोष होता है ना। निकट दृष्टि दोष जब होती है तब उसे बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं उसे, मायोपिया बोलते हैं। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न से अगला है, रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं। रेशम के कीड़े किस पर पलते हैं, यहाँ पर जवाब दीजिए। तुलसी के पत्ते पर, करी के पत्ते पर, गुलाब के पत्ते में, या आपके सहतूत। सहतूत को मलबरी भी कहते हैं, सहतूत को मलबरी भी कहते हैं। और इसका राइट आंसर आपका हो जाए कौन सा, यहाँ पर 58 का ऑप्शन देना है, जो कि जवाब आ रहा है डी नंबर, मलबरी ये कह सकते हैं। सहतूत के पत्ते पर आपके रेशम के कीड़े आपके फलते हैं, ठीक है। रेशम बनता है ना इसे, है ना। चलिए, और उसी से खाते हैं, उसके बाद पोषण करते हैं, इसके बाद वही एक लार्वा जैसा बनता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से अगला है, कितने गीगाबाइट एक पेटाबाइट के बराबर होता है। देखिए भाई, अब ये पेटाबाइट का आ गया, मतलब यहाँ पर एक पेटाबाइट बराबर होता है आपके 1024 × 1024 गीगाबाइट के। तो इसका जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा डी, 1024 × 1024 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है कि दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ पर स्थित है। दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ पर स्थित है, 60 नंबर में, ये कहाँ पर स्थित है। तो आपका जवाब क्या बनेगा,
ये आपका वन है जो कि आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में भी पाया जाता है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका ए आ रहा है, तो बिल्कुल जवाब सही है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा। मैंग्रोव वन आपके ऐसे वन होते हैं जो आपके जलीय क्षेत्रों में दलदली स्थानों में आपके पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपका जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, और इसी प्रकार दिखाया जाए तो आपकी गुजरात के कच्छ में भी आपके ऐसे वन आपके पाए जाते हैं, ठीक है, जो पानी में डूबे होते हैं, दलदली एरिया में आपके पाए जाते हैं, ठीक है ना। और सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें सुंदरी वृक्ष भी कहते हैं, ठीक है। चलिए और आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या हुए। ओजोन परत के जो क्षरण के कारण है वो आपके क्या होते हैं। मतलब देखा जाए कि अगर ओजोन का परत से क्षरण हो रहा है तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में नुकसान होता है। और आपकी बॉडी में जो नुकसान होता है वो कैसा नुकसान होता है, तो कह सकते हैं त्वचा में कैंसर फैलता है। क्या होता है, त्वचा कैंसर फैल जाता है ओजोन परत के माध्यम से, अगर ओजोन परत के क्षरण के कारण। मतलब ओजोन परत जब क्षरण होगी तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट आपकी बॉडी में आएगा, जब डायरेक्ट आपकी बॉडी में आएगा तो त्वचा कैंसर होने के यहाँ पर खतरे होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका वही हो जाएगा। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, तो आपके समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है। और डाप्सन इसकी इकाई होती है मापने की, डाप्सन इसकी क्या होती है, इकाई होती है मापने की, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। प्रस्ताव चला है, मोनालिसा को पेंट किया गया था। मोनालिसा को बताइए, एक आपने सुना है ना कि मोनालिसा का एक पेंटिंग है जो कि बहुत महंगी है ना। और ये जो आपकी पेंटिंग की गई थी किस पर, पत्थर पर, लकड़ी पर, कागज पर या धातु की चादर पर। चलिए 62 का जवाब दीजिए, अगर आपको आ रहा है तो जवाब दीजिएगा। तो याद रखिए मोनालिसा को जो पेंट किया गया था लकड़ी, ठीक है, किस पर डिजाइन किया गया था, तो आपकी लकड़ी पर ये पेंट किया गया था। ऑप्शन आपको भी हो जाएगा लकड़ी, ठीक है। आगे आते हैं। प्रस्ताव अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष इनमें से कौन हो जाएंगे 63 नंबर में। चलिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होता है आपका, याद रखिए, प्रधानमंत्री। क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रधानमंत्री, आपको हो जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है, याद रहेगा। चलिए और आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला दिया है कि एटीएम मशीन से पैसा निकालते समय निकालने वालों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी किस चीज से की जाती है। आप देखते हैं जैसे आप जाते होंगे एटीएम मशीन पर, वहां पर आपको क्या लगा होता है, जहां पर आप निगरानी भी होती है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होती है, तो वहां पर आपके होते हैं सीसीटीवी कैमरे। क्या होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, 64 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ये आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है, 24 घंटे हमेशा देखते हैं, चलता रहता है, हर चीज़ पर नज़र भी रखते हैं, है ना। और देखा जाए इसके अलावा इसके जो एक पिछले मतलब एक महीना पिछले तक का रिकॉर्ड भी ये कर लेते हैं, ठीक है, एक महीना पिछले का रिकॉर्ड भी इनके पास देखा जा सकता है, ताकि जरूरत पड़े तो एक मतलब दोबारा से देखा जा सके, ठीक है। अगला प्रश्न हमसे दिया है, इनमें से कौन से अपराध के मूल तत्व हैं। अपराध के मूल तत्व पूछा गया, भाई अपराध में क्या है, तो अपराध में आपका क्या क्या आपका आता है, तो पहला है इंसान पर किए गए अपराध, ये भी तो होगा ना, अगर इंसान पर कर रहे हो तो ये भी आपका अपराध होगा। आपराधिक इरादा, अगर आपका इरादा अपराध का है तो ये भी आपका अपराध होगा। कोई अवैध कार्य आप करते हैं, गलती करते तो भी अपराध होगा। फिर क्या, किसी अन्य व्यक्ति से के शरीर या मन प्रतिष्ठा सम्मति को चोट पहुंचाते हैं तो भी अपराध होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका जवाब क्या बनेगा, ए नंबर पी क्यू आर, ये सभी प्रकार के क्या होते हैं, ये आपके अपराध के मूलभूत आपके तत्व होते हैं, ठीक है। और इन्हीं से उत्पत्ति होती है क्या, अपराध की होती है ना, स्टार्टिंग यहीं से होती है और बाद में कहाँ अपराध पहुंच जाए पता नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है कि भारत सरकार की वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य ऐसे बच्चों को संरक्षण करना है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता हो, उनके अलावा ऐसे किशोर जो कानून का उल्लंघन करते हैं और वो बच्चों जो कठिन परिस्थितियों में रहते हैं उनका संरक्षण भी इस योजना का एक अंग है। मतलब ऐसे बच्चे को जो मतलब उनकी देखभाल भी हो सके, और इनके अलावा ऐसे किशोर जो होते हैं जो कानून का उल्लंघन भी करते हैं, है ना, तो इनके लिए एक आपका बनाया गया एक योजना, और ये योजना आपकी है समेकित बाल संरक्षण योजना। कौन सी है, समेकित बाल संरक्षण योजना। इसका ऑप्शन आपका बन जाएगा डी नंबर, आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद से अगला पूछा गया है, कह रहा है यातायात संकेत का अर्थ क्या होता है। बताइए ये जो आपका संकेत दिया है ये आपका संकेत है, किसका संकेत है, ये संकेत है किसका संकेत है, 67 नंबर में ये आपको दिया गया है, किसका दिया गया है। चलिए यहाँ पर देना है, चलिए यहाँ पर आपका दिया कह रहा है आपसे आसपास घूम रहे पशुओं के प्रति सतर्क रहें, नहीं। आगे रास्ता नहीं है, नहीं। आगे लेवल क्रॉसिंग है, नहीं। आगे खतरा है, देखिए यहाँ पर 67 का ऑप्शन बनेगा डी, यहाँ पर क्या है, आगे खतरा है, ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से पूछा गया है कि किसी अन्य देश में रहने वाले व्यक्ति को सम्मान मतलब होता है अदालत का बुलावा देने के लिए उस सम्मान को नामक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। चलिए फिर से पढ़िए तो समझ में आएगा क्वेश्चन। किसी अन्य देश में रहने वाले व्यक्ति को सम्मान मतलब क्या होता है, अदालत का बुलावा देने के लिए उस सम्मान को यहाँ पर बोलेंगे क्या, यहाँ पर हम बोलेंगे क्या, ए नंबर हेग सर्विस कन्वर्सेशन। क्या बोलते हैं, हेग सर्विस कन्वर्सेशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर आपका यहाँ पर बन जाएगा, ये आपका इसका जवाब बनेगा। अगला दिया गया है सूचना का अधिकार।
इसको हमने पढ़ा भी दिया है। सूचना का अधिकार जो कि आपका आरटीआई है, ये अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकारियों के दायित्वों को जो वर्णित किया गया है, जो आपके लोक प्राधिकारी हैं उनके दायित्व के, उनका जो निर्वहन है उनके दायित्व को बोला गया है कौन से भाग में, किस भाग में वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा वो आपको बन जाएगा बी, धारा 4 के फर्स्ट में। किसमें? धारा 4 के फर्स्ट में वर्णित किया गया है। वहीं पर धारा 3 क्या था, तो हमने बताया था धारा 3 में सूचना का अधिकार दिया गया, ठीक है, सूचना का अधिकार। धारा 5 क्या बताया था? धारा 5 बताया था लोक सूचना अधिकारी का पद नाम, ठीक है, पद नाम। और धारा 6 क्या था? तो धारा 6 में सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध करना, ये आपका धारा 6 में था, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। देखो जो चीज पढ़ा दिया है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए मूल विधि में। चलिए अगला है, संविधान के अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और संविधान के अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका आपकी दायर की जा सकती है। तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय में करना है ना, या आपको हाई कोर्ट में करना है, तो इसके लिए आपको याचिका दायर करना पड़ेगा। और हमने आपको बताया था अगर सुप्रीम कोर्ट में करना है तो आपको आर्टिकल 32 और किसी हाई कोर्ट में करना है तो 226, मतलब आपका जवाब बन जाएगा बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो कि एक पुनर्वास अधिनियम आया था 2013 के अनुसार सरकारें निम्न के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं। देखो हमने आपको बताया था कि जो आपके घर हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके घर हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार आपको नहीं दिया गया है, ठीक है ना। सरकार जब चाहेगी सरकार आपके घर को ले सकती है, लेकिन उसका आपके जो अगर सब पूरा बायोडाटा आपके पास है, अगर वास्तविकता है तो उसका आपको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि सरकार जब चाहे उठा के ले जाएगी, मतलब उसका पैसा लेगी। जैसे रोड किनारे घर है आपके, तो रोड किनारे घर है तो भाई ऐसी स्थिति में अगर जरूरत है, ठीक है, तो सरकार क्या करती है, कहीं से निकलनी है जगह, रास्ता जाना है तो आपको पैसा मिल जाता है। तो बात वही है। तो यहाँ पर देखिए सामरिक प्रयोजन दिया है, क्या दिया है? सामरिक प्रयोजन दिया है। फिर आपको क्या पर दिया गया है? परियोजनाओं को प्रभावित परिवारों के लिए परियोजनाएं होती हैं। सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए जहां भूमि का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। मतलब ये तीनों ही पॉइंट आपके सही हैं जो आपके 2013 के अनुसार आपसे बोला गया था भूमि अधिग्रहण आपके जो नियम थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीनों पॉइंट है, मतलब आपका ए बी आपके सी तीनों आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, विकलांग और अनियोज्य के लिए राहत किसका हिस्सा है? विकलांग और अनियोज्य के लिए राहत का हिस्सा है किसके अंतर्गत आते हैं? जो विकलांग होते हैं, अनियोज्य होते हैं, इनके लिए राहत जो होता है ये किस भाग के अंतर्गत आएंगे? तो ये होते हैं आपके राज्य सूची में, ठीक है। किसमें होते हैं? ये आपके राज्य सूची के अंतर्गत आपके आते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है? प्रबंधन में श्रमिक की भागीदारी, ये जो आपको बोला गया है संविधान में, एक आर्टिकल है आपका 43 का फर्स्ट, किसमें? तो आपके 43 के फर्स्ट में ये बोला गया है कि जो आपके श्रमिक है उनकी भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कही गई है। आर्टिकल 43 के फर्स्ट में कहा गया है, जो कि एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कोई ऑप्शन आपका दिया गया होगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है, कौन सा है आपका? सी नंबर, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर 43 के फर्स्ट में ये बात आपको बोला गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, ग्राम पंचायतों के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है कितना होता है, यहाँ पर देना है, जो कि जवाब आ रहा है बी नंबर। तो बिल्कुल सही जवाब है 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला दिया है, अरुण कुमार राय का 21 जुलाई 2019 को निधन हो गया। ये जो संबंधित थे किससे संबंधित है? ये जो संबंधित रहे किससे रहे हैं? ये एक रहे क्या? ये रहे लोकसभा सदस्य और आपके मार्क्सवादी समन्वय रहे, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक पर आपका कौन सा? बी। मतलब आप क्या हुआ, अभी हमने बताया कि ये क्या रहे हैं, तो एक प्रकार के इनको हम बोल सकते हैं मार्क्सवादी, है ना। समिति के संस्थापक रहे, सदस्य भी रहे, तो कुल मिला के देखा जाए तो नेता ही तो होंगे ना। अगर वो किसी के सदस्य रहे तो नेता तो बने होंगे, तभी तो वो गए होंगे ना। तो जवाब हो जाएगा कौन सा? बी नंबर। अगला दिया है कि फर्नांडो कार्बेटो का संबंध किस क्षेत्र से है? फर्नांडो कार्बेटो का संबंध किस क्षेत्र से है? 76 नंबर में। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कंप्यूटर। किससे संबंधित है? 76 का ऑप्शन ये हो जाएगा कि फर्नांडो कार्बेटो ने कंप्यूटर पासवर्ड का आविष्कार किया था। कंप्यूटर में क्या है, पासवर्ड पढ़ते हैं ना, और इसी पासवर्ड का आविष्कार जो किया था वो फर्नांडो कार्बेटो ने किया था, ठीक है। इन्होंने देखा जाए तो आपकी 1960 कब, तो 1960 के दशक में कंप्यूटर शेयरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट पर भी कार्य किया था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से देखो नया पॉइंट जब भी मिले तो इसे नोट करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको हमेशा बार बार मिलेगा भी नहीं, और आज मिला है तो इसको नोट कर लीजिए कि इसका काम क्या है। तो भैया जो लैपटॉप वगैरह होते हैं कंप्यूटर में पासवर्ड का आविष्कार इन्होंने ही किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव नियुक्त किए जाते हैं। अच्छा, किए गए, तो इसको छोड़िए क्योंकि ये आपका करंट अफेयर से है, पुराना भी हो सकता है। चलिए अगले आते हैं, जो कि आपका एक प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर सोल्व कराया। अब यहाँ पर आपका सवाल क्या होगा आपके, जो कि आपका मूल विधि है। मूल विधि के 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। कुल मिला के अभी तक हमारे 17 पार्ट अभी इसके पहले हमारे अपलोड हुए थे, तो 17 आपके यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आपके हो गए। उसके बाद आपके 5 चैप्टर भी इन्हीं के साथ आपके
बताए गए हैं। डेली वीडियो के अंत में आपको 15 से 20 क्वेश्चन, आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। डेली का डेली वीडियो देखोगे तो आपको मूल विधि बिल्कुल चलिए। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो आपका होगा क्या, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगर क्वेश्चन बने कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1986 में। ठीक है, चलिए इससे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पर्यावरण प्रदूषण से आशय क्या अर्थात अभिप्राय क्या होता है। सबसे पहली बात, इसको परिभाषा भी आना चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है। तो पहला पॉइंट दिया है कि ऐसा ठोस पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो जाता है, हो सकता है, या जिसका क्षतिकर होना संभव होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, अगला, ऐसा द्रव जो किसी ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिसका क्षतिकर होना संभव है, मतलब संभव है, ये भी सही है। और गैस हो, कोई गैस अगर होगी वो भी आपकी क्या होगा, पर्यावरण की दिक्कत करेगी। कुल मिला के ये सभी पॉइंट आपके क्या होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित होते हैं। ठीक है, अगले आते हैं प्रस्ताव से पूछा गया है, कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। ये बताइए, जो आपका दिया गया है आपका समुचित पर्यावरण, ये जो पर्यावरण है, ये जो आपका अधिकार है, ये अधिकार जो दिया गया है मौलिक अधिकार में शामिल आपका किया गया है, तो कह सकते हैं किसके अंतर्गत आपका है। देखो, जो पर्यावरण आपका है ये एक मौलिक अधिकार में आपका है, समुचित मौलिक अधिकार में, लेकिन इसको जो बोला गया किस में है, तो ये है आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हमने आपको बताया था कि जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल आपका 20 है और आपका 21 है, ये कभी भी आपके समाप्त नहीं किए जाते हैं। तो कम से कम आपका ये जो अधिकार है, इन्हीं के अंतर्गत इसको भी आपको ऐड किया गया है कि समुचित पर्यावरण अधिकार किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया है, तो आपके ऑप्शन भी हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में शामिल किया गया है। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इस भारतीय संविधान के अंतर्गत इस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य सरकार पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार सुनिश्चित करे तथा देश के वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा करे। देखिए, ये जो आपको बोला गया पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार सुनिश्चित करना और वनों और वन्यजीव की रक्षा करना, ये आपका जो बोला गया है ना, ये राज्य सरकार के लिए। और ये कौन से आर्टिकल में है, तो आपको आर्टिकल पता होगा, आर्टिकल कौन सा है, तो 48 के फर्स्ट में ये आपका है, 48 के ए में आपका वर्णित किया गया है। ठीक है, चलिए, और एक हमने आपको बताया था आर्टिकल 44, ये क्या होता है, तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता आपकी लागू की गई है, जो कि आपकी सिर्फ आपको और सिर्फ कहाँ पर है, गोवा में है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पर्यावरण प्रदूषक वर्णित है, मतलब पर्यावरण प्रदूषण जो आपके हैं वो क्या हो सकते हैं प्रदूषण के, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है ना, पर्यावरण प्रदूषक आपको वर्णित किया गया है कि कैसे हो सकता है, किस प्रकार से, ये जो बोला गया है किस में बोला गया है, ये आपका धारा 2 के बी में। ठीक है, धारा 2 में पर्यावरण प्रदूषक के बारे में वर्णन किया गया, अच्छी तरीके से बताया गया है। ठीक है ना, मतलब ऐसी सांद्रता विद्यमान होती है जो पर्यावरण के लिए क्या हो, क्षतिग्रस्त हो, क्षति पहुंचाए, वही आपको होता है क्या, पर्यावरण प्रदूषक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को किसी भी स्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान में प्रवेश करने या जांच करने के हेतु अधिकृत किया जा सकता है, इसका उपबंध किया गया है। मतलब आपकी एक धारा है, ये धारा कौन सी है, धारा 10। धारा 10 में किसी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर औद्योगिक प्रतिष्ठान में प्रवेश करने व जांच करने हेतु अधिकृत किया जा सकता है, ये बोला गया है धारा 10 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, क्या है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था, इसको आपको आईएमपी नोट कर लेना है। जरूरी नहीं है कि ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मूल विधि में है, ये आप देखे होंगे, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि ये टॉपिक आपको हमेशा मिलता है, हर जगह मिलता है, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, ये टॉपिक हर जगह ऐड किया गया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब बना था, डेट भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में 86 जरूर आता है, लेकिन डेट आपको याद रखना है। ये डेट आपकी कौन सी है, यहाँ पर आपकी जो डेट है वो आपकी कौन सी है, 23 मई, कौन सी, 23 मई 1986, 23 मई 1986 आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम आपसे बोलें कि इस अधिनियम में जो आपके अध्याय हैं वो कितने हैं, तो आपके 4 अध्याय हैं और आपके 26 धाराएं हैं। ठीक है, 4 अध्याय हैं और आपकी 26 धाराएं इसमें से आपकी हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, और ये पूरे भारत के लिए है। ठीक है, पूरे भारत के लिए है, ऐसा नहीं है कि एक राज्य आपको छोड़ दिया जाए। ठीक है, पूरे भारत का है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किन अनुच्छेद के समीप दिखता है, मतलब इसे जो रखा गया है वो किस में रखा गया है। अभी हमने आपको बताया ना, अभी हमने बताया कि कौन सा आर्टिकल 48 के ए में, या कह सकते हैं का में। जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए मतलब क्या होता है कि पर्यावरण की सुरक्षा, उनमें सुधार करने का, वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास किया जाएगा, ये आपका है। ठीक है,
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का विस्तार कहाँ तक है। चलिए, ये तो अभी हमने बताया है, अभी हमने बताया कि जो आपका बना है जिसमें से आपकी चार अध्याय हैं और 26 क्या है, 26 आपकी क्या है, धाराएं हैं। और ये जो आपका लागू होगा, ये लागू कहाँ पर है, तो आपके पूरे भारत के लिए है। कहाँ के लिए है, पूरे भारत के लिए है। तो आपका जवाब हो जाएगा विस्तार संपूर्ण भारत पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है। पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है। चलिए, यहाँ पर बताइए पर्यावरण के लिए जो सम्मिलित है वो आपका क्या क्या सम्मिलित है। तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं 15 का ऑप्शन आ रहा है कौन सा। यहाँ पर आपका दिया है जल थल वायु, भूमि तथा जल भूमि वायु और मानवीय प्राणी सूक्ष्म जीव पौधे सभी, मतलब ऑप्शन बनेगा डी। यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी इसमें से आपके शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है पर्यावरण संरक्षण और उसकी गुणवत्ता में सुधार, प्रदूषण निवारण और उपशमन के उपाय करने की शक्ति जो दी गई है वो किसे दी गई है। पर्यावरण संरक्षण ये जो आपको दिया गया है, कह सकते हैं उसके बारे में, गुणवत्ता में सुधार करना, प्रदूषण निवारण करना, उसके उपाय ढूंढना, ये जो आपके सभी हैं, इनका जो दिया गया शक्ति किसके पास दी गई है। तो ये शक्ति आपकी केंद्र सरकार के पास है। किसके है, तो ये जो नियम बनाने, उसकी गुणवत्ता के बारे में जांच परख के लिए ये जो दिया गया है किसमें, तो आपकी केंद्र सरकार को ये दिया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार को दिया गया है। ठीक है, नियम जो भी होंगे है ना, जितने भी आपकी गुणवत्ता सुधार जितने भी होंगे वो आपकी केंद्र सरकार ही करेगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रस्ताव से पूछा गया है, कभी कभी देखते हैं ना, कहते हैं दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, ऐसा आपका होता है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस सन में की गई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस सन में की गई थी। यहाँ पर 17 का जवाब क्या हो जाएगा, तो ये की गई थी 2010 में। कब की गई थी, 2010 में। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 2010। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं की स्थापना किसके आदर्शों पर की जाती है। पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं की स्थापना किसके आदर्शों पर की जाती है। यहाँ पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देना है 18 नंबर में। तो ये 18 नंबर में आपको देखो बताया प्रयोगशाला होगी या स्थापना होगा, कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगी, केंद्र सरकार। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए नियम कौन बनाता है। पर्यावरण प्रदूषण का जो विनिमय होता है उसके लिए नियम जो बनाता है कौन बना सकता है, कौन बना सकता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार। क्या करेगी, केंद्र सरकार। ऑप्शन बी हो जाएगा केंद्र सरकार। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रस्ताव शिला पूछा गया है कि यदि पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित अपराध किसी सरकारी विभागों द्वारा किया गया है तो दोषी कौन होगा। देखो, अगर कोई पर्यावरण आपका है उससे अगर अपराध हुआ है ना, अपराध हुआ है सरकारी विभागों द्वारा किया गया है, तो उसमें जो दोषी होगा वो कौन होगा। दोषी होगा तो आपका कौन हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दीजिए। टेलीग्राम भैया पीडीएफ फ्री नहीं मिलती, सभी पीडीएफ आपको पैसे से मिलेंगे। ठीक है, सभी पीडीएफ आपको पैसे से मिलेंगी, फ्री पीडीएफ आपको कोई नहीं है। कोई भी पीडीएफ आपकी नहीं है, फ्री पीडीएफ आपकी नहीं है। ठीक है, फ्री पीडीएफ खत्म हो गई है, ऐप आ जाएगा, अभी ऐप में पूरी अपलोड कर देंगे। जिन्हें खरीदना हो तो ऐप के माध्यम से खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित अपराध किसी सरकारी विभागों द्वारा किया गया है तो याद रखिए दोषी जो होगा, दोषी होगा, याद रखिए कौन होगा, वो आपका विभागाध्यक्ष होगा। कौन होगा, विभागाध्यक्ष होगा। 26 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपको कौन सा बनेगा, यहाँ पर सी होगा, विभागाध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी फ्री पढ़ा रहे हैं तो फ्री पढ़िए आराम से, है ना। पीडीएफ फ्री क्या मतलब है, जब सब कुछ फ्री मिल रहा है तो हर चीज़ फ्री क्या है, आपको वीडियो फ्री पढ़ मिल रहे हैं, फ्री पढ़िए, क्या दिक्कत है। चलिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ, चलिए 31 नंबर। चलिए 31 नंबर आपको दिया गया है। यहाँ पर ये कब हुआ था, तो अभी हमने आपको बताया कब हुआ था। तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा, यहाँ पर सी नंबर। ये आपका देखो प्रभावी हुआ, प्रभावी जो हुआ, एक्टिवेट हुआ, वो आपकी 19/11/1986, 19/11/1986 आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दिया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं। कुल कितनी धाराएं हैं, यहाँ पर आपको जवाब देना है। सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए, सही जवाब देना है 34 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। चलिए 34 नंबर आपसे दिया गया है, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 34 नंबर। तो यहाँ पर याद रखिए, अभी हमने बताया था कि 26 आपकी क्या है, धाराएं हैं। 26 धाराएं हैं और आपकी 4 भाग हैं, है ना, बताया था ना। 26 धाराएं हैं और आपकी क्या है, 4 आपके भाग हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव शिला पूछा गया है, कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नियमों के उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना राशि कितनी होगी। यहाँ पर देखो, अगर कोई पर्यावरण अधिनियम है उसके नियम का उल्लंघन करोगे तो वहाँ पर आपको जुर्माने के तौर पर कितनी राशि देने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर आपका जो जवाब बनेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी। यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख जुर्माना आपका दिया सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है वृक्षों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है। कह रहा है वृक्षों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 56 नंबर में। 56 नंबर आपसे पूछा है और 56 का जवाब क्या बनेगा, वायुमंडलीय परिवर्तन होगा, प्रदूषण का खतरा होगा, भूमि संरक्षण होगा या उपयुक्त सभी, क्या बन जाएगा।
यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी, उपयुक्त सभी प्रकार के खतरे आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे, हाँ बस इतने क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए थे। ठीक है ना, मतलब आपके यहाँ पर क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व कराया है। प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने के बाद यहाँ पर आपके हमने यहाँ पर आपके कह सकते हैं कि मूल विधि के क्वेश्चन सॉल्व कराया है। ये डेली आपका होगा। ठीक है, ये आपका डेली होगा और कह सकते हैं कि ये छठा चैप्टर था, मूल विधि इस प्रकार से कंप्लीट होगी। ठीक है, पढ़ते रहिए, अपनी लाइफ बनाते रहिए, खुश रहिए जीवन में। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।